आज अव्यक्त मुरली 4-10-75 मुरली का शीर्षक है, अब दृढ़ संकल्प की तिल्ली से रावण को जलाओ। अकाल मूरत आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति का वरदान देने वाले बाप दादा बोले, अपने को फरिश्ते की सभा में बैठने वाला, अपने को फरिश्तों की सभा में बिठाने वाला फरिश्ता समझते हो। फरिश्ता अर्थात जिसके सर्व संबंध व सर्व रिश्ते एक के साथ हो, वही है फरिश्ता। बाकियों के साथ कैसा रिश्ता है? फर्ज का, कर्तव्य कर्मों का, हिसाब किताब का रिश्ता। बाकी सारे रिश्ते बाप के साथ, वही है फरिश्ता। एक से सर्व रिश्ते और सदा एक रस स्थिति में स्थित हो। एक एक सेकंड, एक एक बोल, एक की ही लगन में और एक की ही सेवा प्रति हो। चलते फिरते, देखते, बोलते और कर्म करते हुए व्यक्त भाव से न्यारे, वही है बाबा के अव्यक्त प्यारे फरिश्ते। कैसे है? देखते, बोलते और कर्म करते हुए भाव से न्यारे। अव्यक्त अर्थात इस व्यक्त ध्येय रूपी धरणी की स्मृति से बुद्धि रूपी पाव सदा ऊपर रहे, अर्थात उपराम आत्मिक परमात्मा की स्मृति में रहे। जैसे बाप ईश्वरीय सेवार्थ व बच्चों के साथ ले जाने की सेवार्थ व सच्ची भक्तों के बहुत समय के भक्ति का फल देने अर्थ न्यारे और निराकर होते हुए भी अल्पकाल के लिए आधार लेते हैं तन का और अवतरित होके आ गए आपके लिए। ऐसे ही फरिश्ता अर्थात न्यारा और फिर सबका प्यारा, कर्तव्य कर्मों के कारण और गुणों के कारण सबका प्यारा, लेकिन सबसे न्यारा, क्योंकि सभी देह भान में है, सभी स्वार्थ भाव में है, सभी लेन देन के ऊपर ही प्यार देते हैं। लेकिन हम कैसे प्यार करते? आत्मा के गुणों के अनुसार। हाँ, सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप बन के प्यार करते ना, पवित्र मन से। और सामने वाला जो भी है, लेकिन मेरा आत्मा भाई है, सच्चा रिश्ता याद करके हम हिसाब किताब और कर्तव्य कर्म करते। इसलिए बाबा कहते, बच्चों बाप समान माना फरिश्ता, न्यारा और प्यारा। बाप समान स्वयं को अवतरित आत्मा समझते हो, अर्थात सिर्फ ईश्वरीय सेवा अर्थ यह साकार ब्राह्मण जीवन मिला है। यह स्मृति सदा याद रहे, क्योंकि तुम हो सदा शिव के लाडले, केवल जल डालने वाले नहीं, पूरी प्राप्ति करने वाले। बाबा कहते, बच्चों अवतरित आत्मा समझते हो, अर्थात सिर्फ ईश्वरीय सेवा अर्थ यह साकार ब्राह्मण जीवन मिला है। धर्म स्थापक धर्म स्थापना का पाठ बजाने के लिए आए हैं ना, इसके लिए नाम ही है शक्ति। तुम्हारा नाम है शक्ति अवतार। इस समय अवतार हूँ, धर्म स्थापक हूँ। सिवाय धर्म स्थापन करने के कार्य के और कोई भी कार्य आप ब्राह्मण अर्थात अवतरित हुए आत्माओं का हो नहीं सकता। केवल तुम्हें अपना स्वधर्म स्थापन करना है, सुख शांति की दुनिया स्वर्ग स्थापन करना है, यही स्मृति रहे। यही है तुम अवतार शक्तियों का कर्तव्य। सदा ऐसे स्मृति में, इसी कार्य में उपस्थित रहने वालों को ही फरिश्ता कहा जाता है। फरिश्ता डबल लाइट रूफ है ना। कैसे डबल लाइट?
डबल लाइट बोलने से एक ताज का, एक पवित्रता का, दूसरा लाइट की बॉडी में ऊपर रहेंगे सूक्ष्म पतन में। चलो बहुत अच्छा। एक इन्होंने कहा वैसे भी पवित्रता, मन वचन कर्म दृष्टि, शुद्ध शुद्ध आत्मिक भाव। और एक है स्वयं की स्मृति में आत्मा ज्योति, शरीर को चलाने वाली दिव्य शक्ति, और मेरा पिता मेरे साथ है। डबल लाइट, लाइट के अंदर लाइट शक्ति रूप है ना। बाबा की स्मृति है तो शक्ति मिलेगी, नहीं तो आत्म साक्षात्कार तो ऋषि मुनि ने भी किया, लेकिन उनको तो परमात्मा नहीं मिला। वो तो कहाँ तक योग लगा के बैठे, ब्रह्म तत्व तक। बाबा ने साकार मुरली में कहा ना, साधु संत मुझे नहीं पहचानते, इसलिए कहते ब्रह्म में लीन होना है। ब्रह्म में थोड़ी ना कोई लीन हो सकता, घर में कोई कैसे मिल सकता है। हाँ, तो बाबा ने याद किया उनको आज। वैसे ही बाबा कहते हैं डबल लाइट। डबल लाइट माना एक तो मैं भी आत्मा, लेकिन मैं परमात्मा की लाडली आत्मा, उसकी याद मेरे साथ है, उसकी शिक्षा अमृत मेरे साथ है। फरिश्ता डबल लाइट रूप है। एक लाइट अर्थात सदा ज्योति स्वरूप। ध्यान से सुनिए, अंडरलाइन करिए। एक लाइट अर्थात सदा ज्योति स्वरूप, दूसरा लाइट अर्थात कोई भी पिछले हिसाब किताब के बोझ से न्यारा और सदा हल्का अर्थात डबल लाइट। ऐसे डबल लाइट स्वरूप अपने को अनुभव करते हो। ये ब्राह्मण जीवन सिवा ईश्वरीय कार्य के और कोई कार्य अर्थ बिगर श्रीमत के, आत्माओं के मत प्रमाण व स्वयं की मत प्रमाण और कहीं यूज तो नहीं करते हो ना। ये ब्राह्मण जीवन भी बाप द्वारा ईश्वरीय सेवा व्रत मिली हुई अनमोल अनोखी अमानत है। तो अमानत में खयानत नहीं करना है। अमानत में खयानत तो नहीं डालते हो ना। संकल्प द्वारा भी इस ब्राह्मण जीवन का एक श्वास भी और कोई दूसरे कार्य में नहीं लगा सकते। इसीलिए भक्ति में श्वासोश्वास सिमरन का यादगार चला आता है। निरंतर के फरिश्ते हो ना, व अल्पकाल के फरिश्ते हो। जैसे भक्ति में नियम है कि दान दी हुई वस्तु को व अर्पण की हुई वस्तु कोई अन्य कार्य में नहीं लगा सकते, तो आप सबने ब्राह्मण जीवन में बाप दादा से पहला क्या वायदा किया है? याद है ना? क्या भूल गए वायदा? बाप के आगे पहला वायदा यही किया कि बाबा तन मन धन सब कुछ तेरा, और भक्ति से बोले क्या लागे मेरा। तो क्यों अभी बुद्धि को लगा रहे उसमें? ऑलरेडी प्रॉमिस किया है ना, तन मन धन तेरा, क्या लागे मेरा, तेरा तुझको अर्पण। अच्छा, तो अभी करो उसके ऊपर अर्पण, आत्मा करके समर्पण, आत्मा समझ के परमात्मा पे कर दो समर्पण। तो बाबा कहते हैं बाप के आगे पहला वायदा यह किया कि तन मन धन सब आपके आगे समर्पण है। जब सर्व समर्पण किया तो सर्व अर्थात संकल्प, श्वास, बोल, कर्म, संबंध, सर्व व्यक्ति, वैभव, संस्कार, स्वभाव, वृत्ति, दृष्टि और स्मृति सबको ही अर्पण किया ना। इसको ही कहा जाता है समर्पण। समर्पण से भी ऊपर और पावरफुल शब्द क्या है? स्वयं को सर्वस्व त्यागी भी कहते हो। सभी सर्वस्व त्यागी हो या केवल त्यागी हो? सर्वस्व त्यागी अर्थात जो त्याग किया, क्या त्याग किया? संबंध, संपर्क, भाव, स्वभाव, संस्कार, इन सबको पिछले 63 जन्मों के रहे हुए हिसाब किताब के अंश को भी वंश सहित त्याग किया हुआ है ना। इसीलिए सर्वस्व त्यागी कहा जाता है। ऐसे सर्वस्व त्यागी
जिनका पिछला हिसाब वंश भी नहीं रहता, जिनका पिछला हिसाब वंश सहित समाप्त हो गया, ऐसे सर्वस्व त्यागी कभी संकल्प भी नहीं कर सकता कि मेरा पिछला स्वभाव संस्कार ऐसा ही है, क्या करूं, बदलता नहीं, ऐसे नहीं कह सकता फरिश्ता। पिछला हिसाब अब तक कभी कभी खींचता है बाबा, वह कर्म बंधन का बोझ, कर्म संबंध का बोझ, कोई व्यक्ति व वैभव के आधार का बोझ मुझ आत्मा को अपनी तरफ आकर्षित तो नहीं करता है ना। यह संकल्प बोल सर्वस्व त्यागी के हो नहीं सकते, खिंचाव नहीं, सर्वस्व त्यागी को खिंचाव नहीं, केवल बाबा की याद, बाबा का ज्ञान ही खींचेगा। बाबा कहते हैं बच्चों, यह संकल्प और बोल सर्वस्व त्यागी के नहीं हो सकते। सर्व बंधनों से मुक्त, सर्व बोझ से मुक्त, हर संकल्प में भाग्य बनाने वाला पद्मा पदम भाग्यशाली वही है सर्वस्व त्यागी। ऐसे के हर कदम में पद्मों की कमाई स्वतः ही जमा हो जाती है। ऐसे सर्वस्व त्यागी होना, शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित होना, बोलने वाले नहीं लेकिन करने वाले और कराने वाले, अनेकों को कराने वाले होना मुश्किल तो नहीं लगता है ना। मुश्किल लगने का तो सवाल ही नहीं उठना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का धर्म और कर्म भी यही है, स्वयं का कल्याण, सबका कल्याण, सदा स्मृति स्वरूप से ही कल्याण होना है। तो मुश्किल तो सवाल ही नहीं, ब्राह्मण जीवन का कर्म और धर्म यही है। तो जीवन व निजी कर्म होता है, वह कभी किसी को मुश्किल नहीं लगता। मुश्किल तब लगता है जब अपने को अवतरित हुई आत्मा अर्थात शक्ति अवतार नहीं समझते हो। सदैव यही याद रखो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान टॉपिक को पकड़ो बच्चों, मैं शिव शक्ति अवतार हूँ, वही मुरली है ना आज। संकल्प, दृढ़ संकल्प के तिली को रावण को जलाना है प्रथम स्वयं के संस्कारों से, स्मृति से। तो बाबा कहते हैं सदैव समझते हो ना, सदैव यह याद रखो कि मैं शिव शक्ति अवतार हूँ, धर्म स्थापन करने अर्थात धर्मात्मा हूँ। धर्म स्थापन करने अर्थ धर्मात्मा हो, धर्मात्मा अर्थात संकल्प स्वतः ही धर्म, धर्म अर्थात संकल्प स्वतः ही धर्मार्थ होते हैं, समझा। ऐसे को कहा जाता है फरिश्ता। पहले शिव शक्ति अवतार और फरिश्ता की परिभाषा गुह्यता में लेके गए। बाबा कहते हैं बच्चों, अभी ऐसा बोल कभी नहीं बोलना, क्या करूं, कैसे करूं, बाबा होता ही नहीं, भूल जाती हूँ, नहीं। ऐसे बोल कभी नहीं बोलना, क्या करूं, कैसे करूं, होता नहीं, आता नहीं, और न चाहते हुए भी हो ही जाता है गुस्सा, हो ही जाती विस्मृति। ये कौन बोलता है? फरिश्ता बोलता है या सर्वस्व त्यागी ऐसे बोल सकता है? मास्टर सर्वशक्तिवान और यह ऐसे बोल शोभते हैं? दोनों की तुलना करो। मास्टर सर्वशक्तिवान ये बोल सकता है क्या? क्या अनोखों के बंधन मुक्त करने वाली आत्मा अपने बंधन मुक्त नहीं हो सकती? क्या अनेकों को बंधन मुक्त करने वाली आत्मा ऐसे बोल सकती है? बहुत अच्छा, पास हो गए, तालियां। तुरंत बोला नहीं बाबा, हाँ
बंधन मुक्त करने वाली आत्मा ऐसे बोल सकती है? यह बंधन मुक्त आत्मा के बोल नहीं हो सकते। परंतु आप तो सभी बंधन मुक्त आत्मा हो ना। आज से ऐसे संकल्प और बोल सदा के लिए समाप्त करो। नहीं याद रहता है तो याद रहता है बोलो। बाबा ने कहा आज से, और उनके साथ हम भी मिल जाते हैं क्योंकि हमारे भी मुख से कभी कभी निकलता है। हमारा भी वही हाल है, हमारा भी वही हाल है, मुख से निकलता है। लेकिन नहीं, बाबा ने बोला बोल बंद करो ऐसे। हाँ, क्योंकि तुम जो सोचोगे जो बोलोगे वायुमंडल में जाता वही वापस आता। बाबा कहते हैं बच्चों, याद रहता। अब ये कहिए याद रहता है तो पढ़ लिया। प्यारा बच्चा, हाँ जी वाला बच्चा है, हमेशा पास है। हाँ जी, हाँ जी बोला बाबा को इन्होंने। तो बाबा कहते तो सभी बंधन मुक्त आत्मा हो ना, तो आज से ऐसे संकल्प और बोल सदा के लिए समाप्त करो। दृढ़ संकल्प की तिल्ली से आज इन कमजोरी के रावण को जलाओ। कमजोरी का रावण को जलाओ दृढ़ संकल्प की तिल्ली से, अर्थात दशहरा मनाओ। हरा दो 10 विकारों को, अर्थात दशहरा मनाओ। 5 विकारों के वश को भी और 5 तत्वों के अनेक प्रकार के आकर्षण को भी हरा दो। इन 10 ही बातों के विजय बनो, अर्थात विजय का दिवस मनाओ, दशहरा मनाओ। अच्छा, ऐसे विजय दिवस मनाने वाले विजय रत्न जिनके मस्तक पर विजय का अविनाशी तिलक लगा हुआ है, ऐसे अविनाशी तिलकधारी सदा अकाल तख्त नसीन, अकाल मूरत, सर्व आत्माओं के बंधन मुक्त बनने वाले, योग युक्त, स्नेह युक्त, युक्ति युक्त सर्वश्रेष्ठ आत्मा को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम विजय रत्नों को, विजयदशमी मनाने वाले मस्तक मणि विजय रत्नों को और अविनाशी तिलकधारी सदा अकाल तख्त नसीन, अकाल मूरत, सर्व आत्माओं के बंधन मुक्त बनने वाले हम ही योग युक्त, स्नेह युक्त, युक्ति युक्त सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का अव्यक्त बाप दादा को अनगिन पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आज से दादी दादी के पास कोई नहीं जाना। अच्छा, आज से दीदी दादी के पास कोई नहीं जाना कंप्लेंट लेके, सिर्फ रूहानी मिलन मनाने जाना। ये बात करने ना जाना, कुछ लेने के लिए जाना, कुछ लेकिन कंप्लेंट नहीं करना, समझा। आज से माना प्रकाश मणि दादी जी, तो आज से दीदी दादी के पास कोई नहीं जाना, सिर्फ रूहानी मिलन मनाने जाना। ये बातें करने ना जाना, कुछ लेने के लिए जाना, लेकिन कंप्लेंट लेकर नहीं जाना। अच्छा, ओम शांति। इस मुरली का सार सिवाय धर्म स्थापन करने के कार्य के और कोई भी कार्य अब ब्राह्मण अर्थात अवतरित हुई आत्माओं का है नहीं। सदा इसी स्मृति में रह कार्य करने वालों को ही फरिश्ता कहा जाता है। दूसरी धारणा, फरिश्ता डबल लाइट रूप है। एक लाइट अर्थात सदा ज्योति स्वरूप, दूसरा लाइट अर्थात कोई भी पिछले हिसाब किताब के बोझ से, कोई सगे संबंध के भी हिसाब किताब से, शरीर के हिसाब किताब, प्रकृति के हिसाब किताब से भी हल्का, वही है डबल लाइट फरिश्ता। ओम शांति। मीठे प्यारे अव्यक्त बाप दादा का शुक्रिया शुक्रिया।